अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मार्क वन के बारे में। तो मार्क वन जो है बेसिकली ये एक डिजिटल कंप्यूटर है और इसको हार्वर्ड आइकन ने जो है इन्वेंट किया था। और ये जो मार्क वन कंप्यूटर है इसकी खासियत ये थी कि उस वक़्त कि ये 3 नंबरों को जो है ऐड कर सकता था और हर नंबर जो है मैक्सिमम 8 डिजिट्स का होना चाहिए, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो 1 सेकेंड में जो है वो 3 नंबर्स को जो है वो ये ऐड करता था और हर नंबर 8 मैक्सिमम 8 डिजिट का जो है वो होता था, कम भी हो सकता है। अच्छा, ये जो मार्क वन कंप्यूटर था इसको जो रिज़ल्ट है, जब भी आपको इनपुट देते थे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पंच कार्ड इसके ऊपर आप प्रिंट करते थे उसके रिज़ल्ट को। तो पंच कार्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये पंच कार्ड, तो बेसिकली पीस ऑफ पेपर होता है, दिस नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ठीक है, और ये समझ लें आप पंच कार्ड के ऊपर आप इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। तो पंच कार्ड इनपुट आउटपुट समझ लें कि ये उसका एक मीडिया था जो पंच कार्ड रीडर में डलता था। ठीक है, तो ये जो पुरानी मशीन थी इनके साथ कीबोर्ड वगैरह नहीं अटैच था, प्रिंटर भी अटैच नहीं होता था। तो कीबोर्ड और प्रिंटर की जगह जो है आप पंच कार्ड यूज़ करते थे। और ये जो आपका मार्क वन था ये इलेक्ट्रिक टाइप राइटर्स यूज़ करता था। ठीक है, आउटपुट करने, रिजल्ट को आउटपुट करना होता था। तो हम इलेक्ट्रिक टाइप राइटर के ज़रिए भी कर सकते थे, पंच कार्ड के ज़रिए भी कर सकते थे। तो इलेक्ट्रिक टाइप राइटर्स जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। टाइप राइटर आप भी किए नीचे। ओके, तो इलेक्ट्रिक टाइप राइटर जो है प्रिंटर नुमा चीज़ होती है, इसके ऊपर आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट होता था। ठीक है जी, तो आप रिज़ल्ट को पंच कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक टाइप राइटर के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो मार्क वन था ये कंप्यूटर जो है इसकी जो हाइट थी वो 8 जो है आपके पास फीट थी और उसकी जो लेंथ है वो 50 फीट थी। इसका जो वेट था वो 5 टन का था। ठीक है, और काफ़ी बड़ा था, पूरे रूम में इसके ऊपर हम रखते थे, एक पूरा रूम जो है ये ऑक्यूपाई करता था, बल्कि आप रूम ना कहें उसको आप हॉल कहें पूरा। और इसके अंदर जो मार्क वन कंप्यूटर था, चूँकि लेटेस्ट कंप्यूटर्स आपको पता है ट्रांजिस्टर से बनते हैं, अगर नहीं भी पता तो बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनते हैं। ट्रांजिस्टर उनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो ये ट्रांजिस्टर होता है ये एक स्विच भी कहलाता है। ठीक है जी, तो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं आगे पढ़ेंगे आप, वो भी स्विचेस ही होते हैं। तो ये जो आपका मार्क वन था इसके अंदर 3000 स्विचेस थे और इनसे ये बना था। ये जो मार्क वन था ये ऑफकोर्स ये इतना पुराने ज़माने का कंप्यूटर था, तो एज यू कैन सी इट ऑक्यूपाइज लॉट ऑफ स्पेस। और 1944 में फिर इसको जो है हार्वर्ड आइकन ने जो है इंट्रोड्यूस कराया है। नेक्स्ट जो है हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मज़ीद जो एवोल्यूशन है कंप्यूटर की उसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को हम पढ़ेंगे, HPC जिसको हम कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो होती है बेसिकली डेटा सेंटर्स के अंदर होती है। डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, आपको जो है मैं ये डेटा सेंटर की डायग्राम भी दिखाता हूँ, आपकी किताब में नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ। डेटा सेंटर आप गूगल में लिखेंगे तो आपके सामने जो है काफ़ी बड़ी जो है वो एरिया है। ये देखिए ये डेटा सेंटर है। ठीक है, ये डेटा सेंटर है। तो डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं उसके अंदर हम, और बहुत सारे कंप्यूटर जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू स्विचेस। डेटा सेंटर का फ़ायदा यह है कि इसके अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि जिसके अंदर बहुत सारा डाटा आप डालते हैं तो बहुत सारे डाटा को बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं मिल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यानी पैरेलली सॉल्व करते हैं। पैरेलली का मतलब ये कि एक ही टाइम पे बहुत सारे कंप्यूटर्स को आप सेम डाटा देते हैं और उनको चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और तमाम के तमाम कंप्यूटर जो है उनमें से हर कंप्यूटर जो है उस चंक ऑफ डाटा को जो है वो प्रोसेस करता है और मिल के सारे काम करते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है अचीव होती है डेटा सेंटर्स के थ्रू। तो इसका फ़ायदा है कि कोई काम अगर आप एक सिंगल कंप्यूटर से करते हैं तो उस काम को लेट सपोज 1 महीना लगेगा, ठीक है, कंप्लीट होने में। तो कोई सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपने डाटा डाला और आपके पास एक सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर है और जब आप डाटा डालेंगे तो हो सकता है कि वो काम 1 महीने में कंप्लीट करें, जो रिजल्ट है वो 1 महीने बाद आपको डिस्प्ले करें। तो डेटा सेंटर में अगर वही काम आप डेटा सेंटर में आपके अंदर जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग से जो है वो जो काम 1 महीने में होना होता है वो 1 सेकंड में हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में है।
क्लाउड भी जो है वो डेटा सेंटर से ही ऑलमोस्ट रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लाउड जो है वही जो आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर स्विचेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो तमाम के तमाम कंप्यूटर स्विचेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और जो आउटसाइड वर्ल्ड होती है, यानी बाहर की दुनिया होती है, उसके साथ वो राउटर के थ्रू कनेक्ट होती है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो आपकी बहुत सारे मोबाइल आपने खरीदे होंगे, उसमें देखा होगा कि ये 16 GB जो है उसकी फ्लैश मेमोरी है, उसकी 32 GB फ्लैश मेमोरी है। और जितना महंगा मोबाइल होगा उतनी ज़्यादा उसकी फ्लैश मेमोरी जो है ना ज़्यादा होगी, और जितना सस्ता मोबाइल होगा उसकी मेमोरी जितनी कम होगी। तो इसका मतलब है मोबाइल जो है महंगा और सस्ता किस बेस पे होता है? उसकी स्टोरेज के ऊपर होता है। ख़ासतौर पर आईफोन के साथ तो यही केस है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए दुनिया ने क्या किया है? दुनिया ने एक टेक्निक ईजाद की। उन्होंने ये किया कि बहुत बड़ी बिल्डिंग ली डेटा सेंटर की तरह, और उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर रखे, उन्होंने लाखों कंप्यूटर रखे, उन तमाम कंप्यूटर्स को स्विचेस के ज़रिए जोड़ा, और फिर राउटर के ज़रिए उन्होंने बाकी दुनिया के साथ जोड़ा। क्योंकि राउटर जो है दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। डेटा सेंटर को, मतलब जो आपका जो प्रॉपर जहाँ पे आपने क्लाउड बनाया हुआ है, ठीक है, डेटा सेंटर जो है उसको, और बाकी दुनिया को, ठीक है, थ्रू राउटर कनेक्ट करता है। क्योंकि राउटर जो है डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। जिस तरह आपके घर को और ISP को कनेक्ट करता है, आपके घर में जो राउटर लगा है वो कनेक्ट करता है, क्योंकि ISP का अलग नेटवर्क है, आपके घर का अपना अलग नेटवर्क है। तो क्लाउड का फ़ायदा है कि क्योंकि उस क्लाउड एक ये ना समझे कि बादल की नुमा चीज़ है, कोई नहीं, फिजिकल ये एक बिल्डिंग होती है जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। और वहाँ पर आप क्या करते हैं, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से जैसे सपोज ड्रॉप बॉक्स डाउनलोड करते हैं या गूगल ड्राइव डाउनलोड करते हैं, तो वो आपको स्पेस देते हैं। आपको कहते हैं जी 10 GB स्पेस आपको मिली है। अगर आप पैकेज खरीदेंगे तो आपको लेट्स सपोज 1 TB स्पेस भी मिल सकती है, टेराबाइट स्पेस भी मिल सकती है। तो वो जो भी कोई तस्वीर आप खींचते हैं तो आप जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल दें या गूगल ड्राइव में डाल दें। जब आप गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो अपलोडिंग की ऑप्शन देता है, ठीक है। तो वो बेसिकली अपलोड हो रहा होता है, बल्कि सेव हो रहा होता है। कहाँ सेव हो रहा होता है? उस बिल्डिंग में जहाँ पे ये बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो पड़े होते हैं, और उनकी हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाता है। तो आपके मोबाइल फ़ोन में आपकी गूगल ड्राइव में जाके आपको शो हो रहा होता है, लेकिन लिटरली वो सेव कहाँ हुआ होता है? वो दूर कहीं यूनाइटेड स्टेट्स में, UK में, जहाँ पे भी वो डेटा सेंटर पड़ा हुआ है वहाँ वो सेव हो जाता है। वहाँ पे जो कंप्यूटर्स पड़े होते हैं उनमें सेव होता है। तो जब भी आपको चाहिए होता है आप क्या करते हैं? उसको डाउनलोड करते हैं या वहीं से ओपन करते हैं। वो क्या होता है? आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा ये है कि आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जितना ही मर्जी डेटा हो आप उसको इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं। सेकंड फ़ायदा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का ये है कि आपकी जो PUBG जैसी गेम PUBG है, तो PUBG की जो गेम है वो सेव है किसी डेटा सेंटर में, किसी कंप्यूटर में सेव है वो, और किसी एक कंप्यूटर में, कई कंप्यूटर पर उन्होंने उनको डाला होता है, रखा होता है। तो क्या होता है, आप गूगल प्ले स्टोर से क्या करते हैं? PUBG की एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। बहुत छोटी टाइनी सी एप्लीकेशन होती है। उसका काम ये होता है कि आपको कनेक्ट करे किस कंप्यूटर से? उस कंप्यूटर से जो कि डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है। और फिर क्या करते हैं? आपसे कनेक्ट होते हैं, और फिर आप वहाँ पे उसी डेटा सेंटर में जो कंप्यूटर पड़ा होता है उधर सर्वर बनाते हैं। यानी कि सर्वर क्या बनाते हैं? वो जो PUBG आपके मोबाइल फ़ोन में तो नहीं होती, वो तो डेटा सेंटर में के कंप्यूटर वहाँ इंस्टॉल है, वहाँ उसके साथ आप कनेक्ट हुए हैं। तो पूरी दुनिया के लोग जाके उसी कंप्यूटर में जाके कनेक्ट होते हैं, जिसको हम सर्वर कहते हैं। और आप लोग सब जो गेम खेल रहे हैं वो अपने मोबाइल में नहीं खेल रहे। एक चीज़ याद है कि आपके मोबाइल फ़ोन पे सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से कमांड्स दे रहे होते हैं, और जो प्रोसेसिंग है वो डेटा सेंटर में जो PUBG इंस्टॉल है जिस कंप्यूटर पे वहाँ हो रही है, और उसका जो रिजल्ट है वीडियो के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में शो हो रहा होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में जाकर शो हो रहा होता है। तो आप ये देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग ने तो इनकलाब बर्पा किया हुआ है। अगर ये ना होती तो आप कहाँ PUBG खेल सकते थे, और आप कहाँ जो है इतने सारा डाटा जो है अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर कर सकते थे। तो लिटरली आपके मोबाइल फ़ोन में डाटा स्टोर नहीं हो रहा था, बल्कि क्लाउड में स्टोर होता है, किसी डेटा सेंटर में जाकर स्टोर हो रहा था, ठीक है। और उसके लिए यूजुअली आपको क्या चाहिए होता है? एक हैवी ड्यूटी इंटरनेट चाहिए होता है। अच्छा इंटरनेट होगा तो आप PUBG को एंजॉय कर पाएंगे अच्छी तरीके से, और हैवी इंटरनेट अच्छे तरीके से, अच्छा इंटरनेट होगा, पावरफुल होगा, तो अपने फाइल्स को आप जो है वो स्टोर कर सकेंगे इंटरनेट के ऊपर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके जो, चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि एनिमेशन से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, धरी बात है। अगर वाइट बोर्ड हो तो उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, या आप मेरे पास कोई डिजिटल पेन हो तो बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा सकता हूँ। तो चूँकि इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है तो इसलिए आपको मैं ये ज़ुबानी कलामी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यूजुअली तो परफेक्ट वे ऑफ एजुकेशन देखिए कि एनिमेशंस के थ्रू समझाया जाए, लेकिन कुछ रिसोर्सेज की जो है वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास हैं। तो बहरहाल होपफुली आपको जो मैंने चीज़ पढ़ाई है आपको समझ आई होगी, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो क्लास में भी हम इसको रिवाइज़ कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।